This is the reference PPT which include all the steps कि हम लोग किस तरह से एक टूल सेट जनरेट करेंगे, मॉडल बनाएंगे, उसको रन करेंगे एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग होगी। और फिर हम लोगों को एक जो है हमारा टास्क जो है इस एक्सरसाइज का कि हाउ टू फाइंड अ सुटेबल साइट फॉर अ न्यू स्कूल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। फॉर दिस स्टेप लेट मी ओपन माय एमएक्सडी जो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में जनरेट की थी। ये वो एमएक्सडी है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप है कैटलॉग पे हमने क्लिक करना है। जो फोल्डर कनेक्शन हमने जनरेट किया था पिछली एक्सरसाइज में हमारे स्पेशल एनालिसिस या एनालिस्ट की जहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है उसको हम क्लिक करेंगे एंड देन राइट क्लिक करने के बाद न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ रही होंगी। उस ऑप्शन में से हमें ये टूल बॉक्स का सिलेक्ट करना है एंड देन वी नीड टू रीनेम दिस फोल्डर विद साइट एनालिसिस टूल एंड देन एंटर। अब ये एक टूल बॉक्स हमने जनरेट कर लिया है। इस टूल बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे एंड देन न्यू पे जाएंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद टूल सेट की ऑप्शन आ रही है और मॉडल की ऑप्शन आ रही है। हमें इस मॉडल को क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस मॉडल को क्लिक किया है हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। हमने इसमें मॉडल को क्लिक करना है एंड देन मॉडल प्रॉपर्टीज में जाना है। मॉडल प्रॉपर्टीज में जनरल में जाके हमें पहले इसको नेम असाइन करना है। फाइंड स्कूल का हम इसको नेम देंगे विदाउट एनी स्पेस हम इसे लिखेंगे, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क। इसको हम लिखेंगे फाइंड लोकेशन और स्कूल। अच्छा जी, लेबल भी दे दिया, नेम भी दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो स्टोर रिलेटिव पाथ नेम्स है इसके बॉक्स को हम लोगों ने चेक करना है एंड देन अप्लाई। इसके बाद एनवायरमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग एक्सटेंड का जो फोल्ड जो है ऑप्शन उसको प्लस पे क्लिक करके हमारे पास जो सब ऑप्शन है उसमें से एक्सटेंड को क्लिक करेंगे, चेक करेंगे और फिर रास्टर एनालिसिस का जो ऑप्शन है उसमें सेल साइज को क्लिक करेंगे एंड द नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द वैल्यू। वैल्यूज पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो दोनों ऑप्शन हमने अभी सिलेक्ट किए हैं चेक किए हैं वो यहाँ पे एनवायरमेंट सेटिंग के अंदर हमें शो हो रही है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये जो एक्सटेंड के अंदर है ना इसका मेन्यू इसको हम लोगों ने ड्रैग डाउन करना है और सेम एज लेयर एलिवेशन को सिलेक्ट करना है। सेम एज लेयर एलिवेशन को करेंगे तो जो लेयर की एलिवेशन है वो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। रास्टर एनालिसिस में भी ऐसे ही क्लिक करेंगे हम, सेल साइज को सेम एज लेयर एलिवेशन एंड देन ओके, अप्लाई ओके। ये हम लोगों ने ओके कर दिया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास है कि हम लोगों ने यहाँ से स्कूल्स को ड्रैग डाउन करके ये टेबल ऑफ कंटेंट्स से हमने स्कूल उठाए और ये हम इस मॉडल की जो विंडो है उसके अंदर लाके हमने छोड़ दिए। इसी तरह हमने रिक्रिएशनल साइट्स को उठाना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है और फिर हम लोगों ने एलिवेशन भी उठानी है। एलिवेशन को उठाया और यहाँ पे लाके ड्रैग डाउन कर दिया। तो बेसिकली ये स्टेप था कि हम लोगों ने जो हमारा डेटा ऑफ इंटरेस्ट है जिसको लेके हमने मॉडल बनाना है उसको ड्रैग करना है टेबल ऑफ कंटेंट से प्लेस कर देना है हमारा जो मॉडल है उसकी विंडो में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी नीड टू अप्लाई और रन डिफरेंट टूल्स ऑन दीज थ्री। तो फर्स्ट इसमें ये कैटलॉग का हम बंद कर देते हैं। यहाँ से टूल आर्क टूल बॉक्स जो है उसको पिक करना है। ये हमारे पास आर्क टूल बॉक्स जो है वो आ गया। इसमें हम लोगों ने ये जो स्पेशल एनालिस्ट के टूल्स है ना इसके प्लस को क्लिक करना है, यहाँ पास इसके सारे टूल्स आ गए। इसमें हम लोगों ने जो एलिवेशन है ना उसके ऊपर अप्लाई करना है स्लोप का टूल। तो हमें इसमें से ढूंढना होगा कि स्लोप का टूल कहाँ पे है। इन सब सारे टूल्स में से सरफेस को हम ड्रैग डाउन करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ गए हैं जिसके अंदर एक स्लोप का टूल भी इंक्लूडेड है। इस स्लोप के टूल को क्लिक करेंगे
और ड्रैग करके यहाँ पे लाके प्लेस करते हैं एलिवेशन के सामने। इसी तरह से हमने रिक्रिएशनल साइट्स पे भी और स्कूल पे भी एक टूल अप्लाई करना है। यूक्लिडियन डिस्टेंस के नाम से एक टूल है, वो हमने इन दोनों साइट्स पे, ये रिक्रिएशनल साइट्स पे और स्कूल्स पे अप्लाई करना है। वो हमें कहाँ पे मिलेगा? ये स्पेशल एनालिस्ट के टूल में डिस्टेंस का एक टूल होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें यूक्लिडियन डायरेक्शन का भी एक टूल मिल रहा है और डिस्टेंस का भी। तो हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उस पर क्लिक करना है और उठा के ड्रैग करके रिक्रिएशनल साइट के सामने पहले पेस्ट करना है, एंड देन इसको अगेन ड्रैग करना है और ये स्कूल्स के सामने पेस्ट कर देना है। अभी हम आर्क टूल बॉक्स जो है इसको बंद कर देते हैं। ये जो ऑप्शन है इसको हम थोड़ा सा ये जो हमारे पास बॉक्स है मॉडल का, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं और रीएडजस्ट कर लेते हैं जो हम लोगों ने अप्लाई किए हैं टूल्स उस पे। अब ये जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट किया है हमने और यहाँ पे जाके हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया है, इसको प्लेस कर दिया। अब इसको एडजस्ट करेंगे और ये एडजस्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हम लोगों ने इसको कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें ये एक कनेक्ट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करके ये एलिवेशन के साथ क्लिक किया और फिर ये स्लोप के साथ या टच, एंड देन क्लिक करके इनपुट रास्टर कर दें। जैसे इनपुट रास्टर किया तो ये कनेक्ट हो गया आपस में। अब हमने बाकी टू को भी इस तरह से कनेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट किया और देन इनपुट रास्टर, इसको भी ऐसे किया और फिर इनपुट रास्टर करके छोड़ दें। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास ये है, ये एक सिलेक्शन का टूल है, उसमें से इसको सारे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये ऑटो लेआउट का टूल एंड देन फुल एक्सटेंड का टूल। फुल एक्सटेंड जो है वो इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर देगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो स्लोप है इसको हम लोगों ने राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है और हमने कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ ये जी फैक्टर चेंज करना है और ये जो स्लोप का नेम है वो चेंज करना है। इसको एलिवेशन हटा के हम ये स्लोप आउट लिख देंगे और जी फैक्टर में 1 को रिमूव करके 0.3048 जो हमारा जी फैक्टर हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज किया वो कर देंगे। ओके हो गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोगों ने इसको रीनेम करना है। जो हमारे पास आउटपुट आ रही है उसको, इसको हम लोग स्लोप आउटपुट का नाम दे देंगे। अब हमारे पास ये जो सिलेंडर डिस्टेंस है, जैसे हम इसके ऊपर एरो रख रहे हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एज इट इज ही रहने देंगे, डिफॉल्ट ही बिल्कुल ठीक आई हुई है। हमने सिर्फ इसको जो आउटपुट आ रही है इसको चेंज करना है, रीनेम करना है। रीनेम करके हम इसे लिख देंगे डिस्टेंस टू रिक्रिएशन साइट। ओके कर दिया। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये स्कूल के आगे एक यूनियन डिस्टेंस है, इसको हम लोगों ने कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यूज ठीक है। हम लोगों ने इसकी जो आउटपुट है उसको रीनेम करना है। इसको हम लोग करेंगे कि डिस्टेंस टू स्कूल। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने इन तीनों को ऐड टू डिस्प्ले करना है ताकि हम लोग मॉडल को रन कर सकें। फर्स्ट इस पर क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक एंड देन ऐड टू डिस्प्ले, अगेन राइट क्लिक ऐड टू डिस्प्ले एंड देन ऐड टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे हम लोगों ने
इसको सेव करना है अपने मॉडल को, और हम लोगों ने यहाँ पे इसको रन कर देना है। रन की ऑप्शन आएगी तो इसको रन इसको क्लोज किया। मॉडल जो है वो रन कम्प्लीटली हो गया, इसको क्लोज कर दिया। मॉडल कम्प्लीटली रन होने के बाद ही हमारे पास मॉडल जो है वो रन हो चुका है, और ये हमारे पास स्लोप की भी आउटपुट आ गई है, डिस्टेंस टू रिक्रिएशनल साइट की भी आउटपुट आ गई है, और ये डिस्टेंस टू स्कूल की भी ऑप्शन आ गई है। अब अगर हम इसको सेपरेटली भी देख सकते हैं, तो दिस इज द स्लोप आउटपुट ऑफ आवर मॉडल एंड दिस इज द डिस्टेंस टू रिक्रिएशनल साइट की जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ रही है। ये सारी इसकी वैल्यूज दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक जो कौन सा कलर है वो किसको शो कर रहा है। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस टू स्कूल की जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ रही है, और ये जो है वो शो कर रही है कि हमारे पास मॉडल रन करने के बाद ये चेंजेस जो हैं वो आए। वो हमारे पास उसका रिजल्ट्स ये है। इसमें जो ग्रीन कलर का एरिया है वो लोअर वैल्यूज को शो कर रहा है, टुवर्ड्स रेड जो है ना वहाँ पे हमारे पास स्लोप की आउटपुट ज्यादा आ रही है। वहाँ पे हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज हैं, मतलब कि एलिवेशन के मैप में भी यहाँ पे ग्रेटर वैल्यूज आई थी कि मीन्स यहाँ पे एलिवेशन थोड़ी ज्यादा है, इट इज अ स्लोपी और हिली एरिया। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस टू स्कूल जो है उसकी रिजल्टेंट जो है मैप वो शो हो रहा है। अभी डिस्टेंस फ्रॉम रिक्रिएशन साइट्स ये उसका मैप है। ये वन बाय वन हम लोगों ने देखा कि इनके रिजल्ट्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, जैसे ट्यूटोरियल में पीडीएफ है उससे। सो नेक्स्ट हम स्टेप परफॉर्म करते हैं। ये हम लोगों ने अपना मॉडल जनरेट किया। इसके अंदर हम लोगों ने फर्दर जो है वो टूल्स अप्लाई करने हैं। और टूल बार में जाके ये आर्क टूल बॉक्स के ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ से स्पेशल एनालिस्ट की टूल में रीक्लास का जो ऑप्शन है उसको ड्रैग डाउन करके रीक्लासिफाई के टूल को हम लोगों ने वन बाय वन जो है वो अप्लाई कर देना है। अब हम लोगों ने इसको इसका कनेक्शन जनरेट करना है प्रीवियस से, तो ये कनेक्ट का बटन है, इसको कनेक्ट करेंगे रीक्लासिफाई के साथ, और राइट क्लिक करेंगे और इनपुट ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद ये डिस्टेंस टू रिक्रिएशन साइट्स, और इसको इनपुट ट्रांसफर, और डिस्टेंस टू स्कूल, और ये हो गया इनपुट रास्टर। ये हमारे पास फर्स्ट कुछ स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म हो गए हैं। अब लोगों ने क्या करना है, ये ऑटो लेआउट का जो बटन है इसको क्लिक करना है, और ये फुल एक्सटेंड ऑप्शन को। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिलेक्शन टूल को क्लिक करके ये जो रीक्लासिफाई का बॉक्स है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको ओपन करके अब हम लोगों ने एज इट इज रहने देना है। इनपुट रास्टर को भी, इसकी फील्ड वैल्यू को भी हमने क्लासिफाई पे क्लिक करना है। यहाँ से इसको सेट करना है इक्वल इंटरवल पे, और क्लासेस को लिमिट करना है 10 तक। रीनेम रिक्लास स्लो, ओके। इसके बाद अब हमने क्या करना है, रिक्लासिफाई टू पे क्लिक करना है, और अगेन ये स्टेप्स रिपीट करने हैं। डिस्टेंस टू रिक्रिएशन साइट्स, इसके भी वही स्टेप है, हम लोगों ने इक्वल मेथड पे क्लिक करना है, रिवर्स नहीं वैल्यूज पे, और आउटपुट ट्रांसफर का जो सारा कुछ डिफॉल्ट है वही एज इट इज रहने देना है, और इसका रीनेम करना है रिक्लास डिस्टेंस टू रिक्रिएशन साइट। स्टेप 1 by 1, click on reclassify to and open,
Click on classify and drag down this method toolbar, menu, and click on equal intervals. Drag down the classes numbers and click on 10 and OK. Click on reverse new values and then OK. इसको हम लोगों ने रीनेम कर देना है एज reclass distance creation site. ओके, अब हम लोगों ने रिक्लासिफाई 3 पे क्लिक करना है और ओपन कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है क्लासिफाई पे, क्लिक ऑन इक्वल इंटरवल्स and 10. Okay, we don't need to click on this reverse new value, so I'm simply gonna click on OK, and then I have to rename it as with class distance to school. Class distance to school. अब हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों आउटपुट्स को 1 by 1 ऐड टू डिस्प्ले करके इस मॉडल को रन करते हैं आउटपुट। So I'm gonna click on the reclass slope and right click on this option and add to display. Going to do the same with this and then add to display. And now in this bar, click on this run option. So the running of this model is in process and it is completed successfully. So I'm going to close. And these are the changes which are, we can click on this reclass distance to school and these options to change their symbology. So let's do this. So this is the reclass slope. First, change its symbology first. Reclass slope की symbology कुछ ऐसी होनी चाहिए. It's up to you. If you want to change the symbology, then you can. So I'm going to change the symbology. Color scheme. So this is the color scheme. It is showing the increase of values towards in red color, and green color or other colors show different or lesser value for reclass slope. This is the reclass distance. So select right click on this and go to properties, and you can change color scheme. I'm going to select these colors, apply, and this is the output for reclass distance to school. You can simply change these colors one by one. It's up to you. It may be like this or any other color you want.
This is the output of reclass distance to school. So you can change the symbology. It's up to you if you want to change the symbology. And let's move towards the first step, weighted overlay. So click on this toolbox and drag down the overlay menu and click on weighted overlay and drag it towards your model builder. Just click on this weighted overlay tool and open it. And add 1, 10, and 1. Defaulted scale was 1 to 9 by 1. So we need to change it from 1 to 10 by 1. So click on apply and OK. Now you need to add reclass slope in this weighted overlay tool. So next step ये था कि I need to add the connection in weighted overlay tool for output slope. So यहाँ पे मैंने connection add कर दिया. The next step is I need to right click on this weighted overlay box and open it. अब यहाँ पे input raster का जो option है वो हम लोगों ने raster input करना है and on this plus sign and यहाँ से add करना है reclass slope के raster और यहाँ पे वैल्यू ही रहने देना है एज डिफॉल्ट और ओके एंड देन ओके. वो किस तरह से होगा? वी नीड टू ओपन दिस अप अगेन एंड 1 की जगह पे ड्रैग डाउन करके रिस्ट्रिक्टेड, 2 की जगह पे भी यही प्रोसेस करेंगे और 3 की जगह पे भी इसको अगेन ओपन करना है और ये 1 को ड्रैग डाउन करके हम लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करना है. 2 के लिए भी ऐसे ही करेंगे रिस्ट्रिक्टेड और 3 के लिए भी ऐसे ही. अब इसके बाद हम लोगों ने लैंड यूज का डाटा डालना है इनको ट्रांसफर करके. लैंड यूज ओके अभी हमारे पास लैंड यूज जो है वो नेम हो रहा है. अब हम लोगों ने इसको डिफरेंट नंबर या डिफरेंट स्केल वैल्यू असाइन करनी है. पैरन लैंड के लिए 10, इसको 5 पे लाएंगे
barren land 10, agriculture 9 और build up 3। एग्रीकल्चर 9 और build up 3। फॉरेस्ट की आई गेस 4 है। हाँ जी, फॉरेस्ट की 4 है। और जो हमारे पास वाटर और वेटलैंड है उसको हम लोग करेंगे रिस्ट्रिक्टेड क्विकली। वाटर एंड वेटलैंड, फॉरेस्ट को करते हैं 4 एंड वेटलैंड रिस्ट्रिक्टेड। ये हो गया। अब हम लोगों ने ऐड करना है क्लास रिक्रिएशनल साइट्स, ये ऐड करनी है हम लोगों ने। डिस्टेंस टू रिक्रिएशन साइट्स और ओके। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इनके जो वैल्यूज है डिफरेंट वो असाइन करनी है। वो क्या करनी है हम लोगों ने, हमारे पास जो रिक्लास स्लोप है वो 13 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और डिस्टेंस टू स्कूल भी ऐड करनी है। रिक्लास डिस्टेंस टू स्कूल। अच्छा, ये रिक्लास स्लोप, रिक्लास स्लोप की वैल्यू 13 होनी चाहिए। और जो हमारे पास डिस्टेंस टू रिक्लास डिस्टेंस टू स्कूल है वो 25। स्लोप 13। ये रिक्लास डिस्टेंस टू रिक्रिएशन साइट्स है और इट मस्ट बी 50। और रिक्लास डिस्टेंस टू स्कूल मस्ट बी 25 और लैंड यूज 12। 25 और लैंड यूज 12। हम्म, ठीक है। इसके बाद आउटपुट जो रास्टर है उसका जो डिफॉल्टेड पाथ है वो हम लोगों ने एज इट इज सिलेक्ट कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना। ओके, हमारे पास ऑटोमेटिकली अब कनेक्ट हो गए हैं वेटेड ओवरले के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक द ऑटो लेआउट बटन देन क्लिक द फुल एक्सटेंड बटन। ऑटो लेआउट एंड फुल एक्सटेंड, ये हमारे पास एक पूरा मॉडल जो है वो आ गया उसके फुल एक्सटेंड। अब रीनेम करना है द आउटपुट वेरिएबल फ्रॉम वेटेड ओवरले टू सूटेबल एरियाज एंड क्लिक ओके। अब इसकी जो हम लोगों ने आउटपुट है इसको रीनेम करना है सूटेबल एरियाज के नाम से। सूटेबल एरिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों ने ऐड टू डिस्प्ले करना है और फिर सेव बटन रन करके वेटेड ओवरले टूल को और फिर सेव बटन कर देना। ऐड टू डिस्प्ले, run the weighted overlay tool and click on save।
ये कम्प्लीटली वेटेड ओवरले टूल जो है हमारे पास रन कर गया है, और उसके बाद हमारे पास ये जो है एक मैप का डिस्प्ले आया है। उसको हम बाकी सबको ऑफ करें तो ये हमारे पास एक मैप आया सूटेबल एरियाज के नाम से। यहाँ पे हमारे पास शो हो गया वो एरियाज जो सूटेबल हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, on your layer each pixel have a value that indicates how suitable that location is for a new school. Pixels with the value of 9 are most suitable and pixels with the value of 10 are not suitable. Sorry, with the value of 0 are not suitable. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो कलर्ड स्कीम है, ये जहाँ पे 0 है एरियाज, दैट इज द लीस्ट सुटेबल एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल साइट। और ये जो ग्रीन एरियाज हैं जैसे कि ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। ये हमारे पास सुटेबल एरिया की ये जो कलर बार आ रही है, इसके ऊपर डिफरेंट हर बॉक्स का, हर कलर बॉक्स की डिफरेंट वैल्यू है, जो 0 से स्टार्ट होके 9 पे एंड हो रही है। 0 मीन्स लीस्ट सुटेबल साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एंड 9 मीन्स मोस्ट सुटेबल साइट। So these are the most suitable sites for construction of school. कंडीशनल टूल सेट में जाना है, कंडीशनल और कॉन्स को पिक करके यहाँ पे ड्रैग डाउन कर देना है अपने टूल सेट में, और इसको सूटेबल एरिया के आगे अप्लाई कर देना। अब क्या करना है, क्लिक द इनपुट कंडीशनल रास्टर वैल्यू ड्रॉप डाउन। ओके, इसको हम लोगों ने कनेक्ट करना है यूजिंग कनेक्ट टूल विद द suitable areas. Let me okay. Click on input conditional raster. Click, I'm going to open this. I'm going to reconnect this again. Click on input raster condition and then open. इनपुट रास्टर में हम लोगों ने सुटेबल एरिया को ही क्लिक करना है, और वैल्यू जो है टाइप द कंडीशन वैल्यू इज इक्वल टू 9 फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पैरामीटर। एक्सप्रेशन में हम लोगों ने 9 डालनी है। इनपुट टू ट्रू रास्टर और कांस्टेंट वैल्यू। अब click the input to raster constant value drop down arrow and click the suitable areas variable. Suitable areas. अच्छा, अब यहाँ पे हमने इनपुट टू रास्टर कांस्टेंट वैल्यू में ड्रैग डाउन करना है इस वैल्यू को, मेन्यू को, और हम लोग ने सुटेबल एरियाज के वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो क्या है। If the condition you enter is true, then the value of the cell of the input raster or constant value will be applied to the cells of output raster. Leave the value of input false raster or constant value. इसको हम लोगों ने false raster constant value को ऐसे ही रहने देना है। Accept the output raster and click OK. OK इसको as it is रहने देना और OK कर देना। अब ये हमारे पास कनेक्शन हो गया है इसका इसके साथ। अब हम लोगों ने क्या करना है, ऑटो लेआउट के बटन को क्लिक करना है और फुल एक्सटेंड के बटन।
नेक्स्ट स्टेप क्या है? रीनेम द आउटपुट वेरिएबल फ्रॉम द कॉन टूल टू ऑप्टिमल एरियाज एंड क्लिक ओके. Right click on this and name optimal areas. Optimal areas and click OK. Optimal areas and click OK. अब इसमें करना है run. Right click optimal areas and click add to display. Right click optimal areas and add to display. अब हमने इसको select करके run कर देना है. Run the cone tool. ये कंप्लीट हो गया और इसमें we need to do a step again. यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो पूरा टाइप करना है. वैल्यू इज इक्वल टू 9. तो ये वैल्यू लिख के इज इक्वल टू 9 ऐड करेंगे. यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस वैल्यू और सुटेबल एरियाज ही रहने देंगे और ओके. अब हमने इसको ऐड टू डिस्प्ले करना है और कौन का जो टूल बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके रन कर देना. तो ये सक्सेसफुली रन हो गया हमारे पास. इसको क्लोज करेंगे और हमारे पास सूटेबल और ऑप्टिमल एरियाज की एक वो बन गई है लिस्ट. अब यहाँ पे हमारे पास मैप पे भी ऑप्टिमल एरिया शो हो रहे हैं ब्लैक कलर में, which are the most suitable location for construction of school. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या है. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिफाइन द ऑप्टिमल एरियाज यूजिंग majority filter tool. Now we have to apply a majority filter tool in front of our optimal areas. अब उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? Click the majority filter tool located in Spatial Analyst tool box generalization tool set. अब generalization tool set में हमारे पास ये है generalization tool set. इसमें हमारे पास majority filter का एक टूल है, उसको हम लोगों ने ड्रैग डाउन करना है अपने इस मॉडल बिल्डर में. majority filter ये हम लोगों ने टूल ऐड कर लिया है. इसके बाद क्या करना है? ओपन द मेजोरिटी फिल्टर टूल, क्लिक द इनपुट रास्टर ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक द ऑप्टिमल एरियाज raster variable and accept the default output raster. Okay. Click the number of neighbors to use drop down arrow and click 8. Click on this and open. Input raster is optimal areas and number of neighbors should be 8. And next step is accept the default to use the majority as replacement threshold. Using majority as the replacement threshold means 5 out of 8 connected cells must have the same value for the present cell to retain its value. तो हम लोगों ने इसको डिफॉल्ट ही छोड़ देना है. मेजोरिटी का जो रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 8 में से 5 सेल्स जो हैं वो ऐसे हैं कनेक्टेड होंगे. इसको ओके कर देंगे. एज इट इज ही रहने देना है रिप्लेसमेंट में मेजोरिटी को और ये ओके. ये हमारे पास कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली और अप्लाई भी हो गया. इसका नेक्स्ट स्टेप सॉरी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारे पास हम लोगों ने जो आउटपुट आई है हमारे पास मेजोरिटी फिल्टर टूल की उसको रीनेम करना है फिल्टर्ड ऑप्टिमल एरियाज के नाम से. लेट्स क्लिक ऑन आउटपुट एंड रीनेम इट एज filtered filtered optimal areas. Okay. Now click on add to display and then run this tool. Run the majority filter tool.
Click on majority filter and run this too. This is in process, and in our table of content menu, filtered optimal areas, a layer using this name have been added, and running of this tool set or tools is successful. तो यहाँ पे हमारे पास मैप में जहाँ पे पहले ब्लैक एरियाज थे, जो ऑप्टिमल एरियाज शो हो रहे थे, अब वहीं पे हमारे पास उसके ऊपर फिल्टर्ड ऑप्टिमल एरियाज जो है उसकी एक लेयर ऐड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाले जो थे पिक्सेल्स, दीज आर द ऑप्टिमल एरियाज, एंड नाउ ऑन दीज ऑप्टिमल एरियाज, फिल्टर्ड ऑप्टिमल एरियाज के नाम से एक पर्पल लेयर ऐड हो गई है हमारे पास, जो हमारे पास फिल्टर्ड ऑप्टिमल साइट्स बता रही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल साइट स्कूल्स। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों ने रास्टर को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है। रास्टर टू पॉलीगॉन में कन्वर्ट करने का क्या है, उससे पहले सिलेक्टिंग द बेस्ट साइट। So this is the map of optimal areas output from the cone tool, and this is majority rule. Let's see कि हमारा मैप किस तरह से दिखता है। This is the map. This is the map after running cone tool, and that is the map after running majority filter tool. You can clearly see the difference over here in this area. This is without majority filter tool, and this is with majority filter tool. हम लोगों ने रास्टर को पॉलीगॉन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करना है रास्टर को पॉलीगॉन में। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है ओपन द रास्टर टू पॉलीगॉन टूल इन कन्वर्जन टूल बॉक्स इनसाइड फ्रॉम द रास्टर टूल सेट। यहाँ पे हम लोगों ने रास्टर टूल सेट में रास्टर टू पॉलीगॉन का जो कन्वर्जन टूल है टूल बॉक्स, उसमें हम लोगों ने ओपन करना है। क्लिक द इनपुट रास्टर ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक द फिल्टर्ड ऑप्टिमल एरियाज। तो अ, देखते हैं इसका। हम लोगों ने कन्वर्जन टूल्स में जाना है, कन्वर्जन टूल्स सेट में जाना है और फ्रॉम रास्टर रास्टर टू पॉलीगॉन क्लिक द इनपुट रास्टर ड्रॉप डाउन एरो। ओके, हम लोग इसको क्लिक करेंगे, रास्टर टू पॉलीगॉन ओपन करेंगे। इनपुट रास्टर में हम लोगों ने फिल्टर्ड ऑप्टिमल एरियाज को ऐड करना है, उसको वैल्यू भी रहने देना है। हम लोगों ने इसको set the default output polygon feature parameter but change the name to opt underscore areas. opt area। ओके, अब ये आप यहाँ देख सकते हैं कि रास्टर टू पॉलीगॉन का जो टूल है वो वर्क कर रहा है। हमारे पास ऑप्टिमल एरियाज के नाम से एक पॉलीगॉन ऐड हो गई है मैप पे। हम लोगों ने क्या करना है, बाकी ऑप्शंस को जो है वो ऑफ कर देते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये पॉलीगॉन्स ऐड हो गई हैं ऑप्टिमल एरियाज के नाम से। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट बाय लोकेशन। लीव द लैंड यूज, एलिवेशन, हिल शेड, डेस्टिनेशन रोड, रिक्रिएशन स्कूल, इनको हम लोगों ने रिमूव कर देना है। इनको हम लोगों ने छोड़ देना। बाकी प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की टू सिलेक्ट मल्टीपल लेयर। योर आर्क में टेबल ऑफ कंटेंट शुड डिस्प्ले द रिजेंबल। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने नीचे वाले जो है ये लेयर्स इनको रिमूव कर देना है। ओपन द सिलेक्ट layer by location tool in data management toolbox, layers and table view tool set. अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने ये जो है लेयर्स इनको रिमूव कर देना। अच्छा, ये हम लोगों ने इस तरह से रहने देनी है। ओके, सो दीज आर द रूट्स। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सिलेक्ट बाय लोकेशन। ओपन द सिलेक्ट लेयर बाय लोकेशन टूल इन डाटा मैनेजमेंट टूल बॉक्स, लेयर एंड टेबल व्यू टूल सेट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डाटा मैनेजमेंट टूल बॉक्स। इसमें हम लोगों ने क्या सर्च करना है, लेयर्स एंड टेबल व्यू, आई गेस लेयर्स एंड टेबल व्यू। और इसमें हम लोगों ने सिलेक्शन सेलेक्ट लेयर बाय लोकेशन को इनेबल करना है। लेयर्स एंड टेबल व्यू एंड सेलेक्ट लेयर बाय लोकेशन। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, फॉर द इनपुट फीचर लेयर सिलेक्ट ओपीटी एरिया फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। इनपुट हम लोगों ने करना है ये ओपीटी एरिया। उसके बाद फॉर द रिलेशनशिप पैरामीटर इज द डिफॉल्ट which is intersect, place the selection selecting feature drop down arrow and click the roads layer. Selecting feature drop down arrow and click the roads, and then accept the default for selection type parameter which is new selection, click OK. This tool is in under process and it is working. Next step क्या है, all the features that intersect roads are selected in display. अब हमारे पास डिस्प्ले के अंदर वो सारे फीचर्स सिलेक्ट हो गए हैं जो रोड्स को टच कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें रोड प्रोटेक्ट कर रही हैं। सिलेक्ट लेयर बाय एट्रीब्यूट। अब सिलेक्शन ऑफ लेयर बाय लोकेशन वो हम लोगों ने कर ली। अब एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लेयर को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ओपन द सिलेक्ट लेयर बाय एट्रीब्यूट टूल इन डाटा मैनेजमेंट टूल सेट लेयर। सिलेक्ट बाय लेयर एट्रीब्यूट जो हम लोगों ने टूल सेट पहले ही ली थी, सिलेक्ट लेयर बाय एट्रीब्यूट टूल सेट। इसमें हम लोगों ने इनपुट करना है फॉर द लेयर नेम ऑफ टेबल व्यू सिलेक्ट प्रॉपर्टी एरिया फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट फ्रॉम द सिलेक्शन टाइप पैरामीटर चूज ओके सबसेट सिलेक्शन। लेयर नेम और टेबल व्यू इसको ड्रॉप डाउन करके हम लोगों ने ये ओपीटी एरियाज को उठाना है और इसके लिए हम लोगों को करना है सबसेट सिलेक्शन। क्लिक द क्यूरी बिल्डर बटन। डबल क्लिक शेप एरियाज। क्यूरी बिल्डर बटन, डबल क्लिक शेप एरियाज। In this list field, to enter the field into the expression text box, click the greater than or equal to button. Click OK and click close. Click OK and type greater than and equal का बटन प्रेस करके 40469 टाइप करना है। 40469। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने करना है क्लिक ओके एंड क्लोज। ओके। There is one feature that fits the criteria of being equal or greater than 10 acres. अच्छा, ये हम लोगों ने क्यों किया है, हम लोगों ने एट्रीब्यूट के थ्रू, पहले हमने लोकेशन के थ्रू सिलेक्शन की, उसके बाद हम लोगों ने एट्रीब्यूट के थ्रू सिलेक्शन करनी है। एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोगों ने सिलेक्शन करने के लिए बेस्ट फिट एरिया हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, जो 10 एकड़ से ज्यादा हो। 10 एकड़ मतलब के 40469 स्क्वायर मीटर्स। तो इसलिए हम लोगों ने शेप एरियाज में जाके, एरिया की शेप पता नहीं थी यहाँ, जो भी था लेंथ जो भी थी, तो उसमें क्यूरी बिल्डर में जाके हमने शेप एरिया डाला और ग्रेटर देन और इक्वल देन, ग्रेटर और इक्वल टू का बटन दबाया कि जो हमारा शेप एरिया है ग्रेटर और इक्वल हो 40469 से। अब हमने इसको ओके कर दिया। अब ये टूल जो है वो रन कर रहा है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये हमारे पास वो एरिया शो हो गया है, ये इस तरह रोड के पास, जो कि हमारे पास मोस्ट सूटेबल है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉपी फीचर टूल। अब हम लोगों ने क्या करना है, ओपन द कॉपी फीचर टूल इन डाटा मैनेजमेंट टूल सेट फीचर टूल सेट। डाटा मैनेजमेंट में हम लोगों ने फीचर टूल सेट में जाना है, कॉपी फीचर्स, इसको ओपन करना है। अब आगे क्या करना है, कॉपी फीचर टूल में जाना है, हमने इनपुट फीचर ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक द ओपीटी लेयर। क्लिक द ओपीटी लेयर, उसमें क्लिक द browse button next to output feature class parameter and navigate to special analyst store GDB to store your final result in your okay। इसमें हम लोगों ने आउटपुट फीचर क्लास में जाना है और स्क्रैच की बजाय इसको तो जीडीबी में सेव कर देना है। टाइप फाइनल अंडरस्कोर साइट, फाइनल अंडरस्कोर साइट।
एंड फिर सेव। उसके बाद क्या करना है, ओके टू रन द टूल। 6 क्या करना है, क्लिक ओपीटी एरिया इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्लिक रिमूव। ओके, पहले हम इसको ओके करते हैं ताकि ये टूल रन कर जाए। अब ये देखिए यहाँ पे ये टूल अंडर रनिंग है, कॉपी फीचर टूल हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक ऑन table of content in opacity areas and click remove the final site layer display to the location of optimal site for the new। ओके, हम लोगों ने इस opacity areas को सिलेक्ट करना है और रिमूव कर देना है। अब हमारे पास ये जो साइट है, दिस इज द फाइनल साइट फॉर द स्कूल। अब यहाँ से जो रोड के करीब भी पड़ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट ओके, ये हमारे पास फाइनल साइट थी which is most suitable optimal site for the new school। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में हम लोगों ने सेव को क्लिक कर। एक्सरसाइज 3, so this is the third exercise of uh, this is the third exercise of Spatial Analyst, and it is completed successfully, and my name is Warda Sayed, and I have completed this exercise successfully. And now the next exercise is finding an alternate access route.